All today we will be studying 11th class Indian Constitution at Word, chapter 1, that is Constitution Why and How. So this chapter is all about the working of the Indian Constitution, and actually this book is all about the working of the Indian Constitution. So हम देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, देन हाउ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन इस चैप्टर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, देन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए करता क्या है, देन हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, हाउ दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे पावर को एलोकेट करता है इन सोसाइटी में in different ways. Then what was the way in which Constitution of India was made, like what were the thing what was the process actually जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनता है. सो हम देखेंगे. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके फंक्शंस क्या होंगे, वो क्या रोल परफॉर्म करेगा सोसाइटी में, देन हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस. सो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम कुछ फंक्शंस के थ्रू देखेंगे. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलाउज करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि अगर आप एक मेंबर हो बहुत बड़े लार्ज ग्रुप के, and they have different characteristics, they have different for example they have different they follow different religions, they have different professions, different abilities, different hobbies, different tastes, and suddenly there is a dispute over various aspects of the life. So अब वो कैसे मतलब they will how will they like live together and how will they cooperate with each other now. So basically they are dependent upon each other also. So उसके लिए हमें चाहिए cooperation होना चाहिए in the society. So for that constitution जो है हमारा एक basic रूल्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए ताकि हम हमारी सोसाइटी में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहे. जैसे कि एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड, और वो रूल्स ऐसे ही नहीं होने चाहिए जो लोगों को पता हो, बट दे शुड बी इन्फोर्सेबल ऑल्सो एंड दे शुड बी नोन ऑल्सो एंड रिकग्नाइज ऑल्सो इन द सोसाइटी, सो दैट टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन. एंड अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल if citizens have no assurance that others will follow these rules, then there will be no reason that हम भी follow करें वो rules को. So the assurance of these rules and enforceable rules जो होना बहुत ज़रूरी है, यही लिखा है यहाँ पे. जैसे कि rules are legally enforceable gives an insurance to everybody that others will follow these, for if they do not so they will be punished finally. So the first function हो गया, the constitution is to provide a set of basic rules that allow a minimal coordination and cooperation amongst the members of the society. So now the second function of the constitution is कि constitution जो है एक like specify करता है कि who will have the power to make decision making in the society. So constitution जो है एक ये पूरा fundamental principles की body है according to which a state is constituted or governed. तो उसके अकॉर्डिंग एक स्टेट जो है गवर्न होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें ये देखना पड़ेगा कि who gets to decide what laws governing the society should be. सो सोसाइटी में क्या लॉज होने चाहिए, उसके लिए तो वो कौन डिसाइड करेगा कि हमारे लॉज में ये रूल्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल you may want rule X, others may want rule Y, and some other people who want rule Z. So इसके लिए how do we decide whose rules or preferences should govern us. So maybe ऐसा हो सकता है कि आपके रूल्स ज़्यादा अच्छे हैं, कोई कहेगा नहीं मेरे रूल्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो whose rules are best. So इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए the constitution has the good answer for it. It specifies the basic allocation of the power in the society. जैसे कि हमारे पास पार्लियामेंट है. सो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है टू गेट्स डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज़. एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि
डिफरेंट डिफरेंट वेज में पावर लाइक पावर की लाइक आपको पावर दी जाती है डिसीजन मेकिंग की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे मोनार्क डिसाइड करता है। देन इन सम कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि कुछ यूएसएसआर का अगर हम ले लें ओल्ड वाला, तो एक वो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे, देन वन सिंगल पार्टी वहाँ पे पावर में थी एंड it has only the power to decide. बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि पीपल गेट टू डिसाइड, बिकॉज पीपल ने ही जब सरकार बनाई है तो पीपल विल डिसाइड दैट व्हाट लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी. सो लाइक अब नाउ द क्वेश्चन रेज दैट हाउ शुड द पीपल डिसाइड. पीपल को लाइक हाउ विल दे डिसाइड, लाइक क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरीके के रूल्स होने चाहिए, लाइक एंड देन जो रूल्स होंगे वो फेयर होंगे अनफेयर होंगे, तो पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट इट. बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इफ़ द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज, सो देयर मस्ट बी अ लॉ दैट कॉन्वे दिस अथॉरिटी ऑन द पार्लियामेंट. सो तो जो पार्लियामेंट के ऊपर अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी देते हुए कहेगा कि आपको लॉज इनैक्ट करने हैं, तो वो होगी गवर्नमेंट. सो इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी, देन गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी पार्लियामेंट को कि आप लॉज बनाओ. सो द सेकेंड फंक्शन जो हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी एंड इट decides that how the government will be constituted. So simply now the third function अगर हम बोलें तो वो है limitations on the powers of the government. So अब हमने देख लिया कि हमारे सोसाइटी में कोऑपरेशन के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हैं. देन देयर आर रूल्स हो गए. देन डिसीजन मेकिंग पावर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है पार्लियामेंट कि वो इनेक्ट करेगा लॉज. गवर्नमेंट विल बी द अथॉरिटी जो उसको इनेक्ट करवाएगी. देन नाउ द क्वेश्चन इज बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर. लेकिन अब अगर आपको लगता है कि द लॉज जो पास हुए हैं दे आर अनफेयर और अनजस्ट, सो अब आप क्या करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट प्रोहिबिटेड लाइक द गवर्नमेंट पास एनी लॉ एंड इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन, or you are not free to sing certain songs, and you are facing any discrimination, like you wouldn't be allowed to draw water from the well. So these kinds of rights, like they are unjust and unfair. So इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंक्शन प्रोवाइड किया है. इट set to some limits on what a government can impose on its citizens. So constitution एक लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को इस तरीके से ताकि वो गवर्नमेंट आपके राइट्स को वायलेट ना कर सके. सो दैट यही लिखा है यहाँ पे कि दैट द वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज सिटीजन्स एंड विच नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू बी वायलेट. सो ऐसे जो लिमिट कर द कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो है कि फंडामेंटल राइट्स होना हम सिटीजन्स के पास ताकि वो वायलेट ना कर, द गवर्नमेंट विल नॉट एबल टू वायलेट एंड सिटीज़न उसको फॉलो कर पाए और गवर्नमेंट वायलेट ना कर पाए. सो द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने देखा है कि अगर हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें कंपेयर करें तो इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट्स वैरी करती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन. बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली जो है वो प्रोवाइड करते हैं क्लस्टर ऑफ राइट्स जो प्रोटेक्ट करती है सिटीजन्स को फ्रॉम दीज आर्बिट्रेरीली अरेस्टेड आर्बिट्रेरली से या फिर फॉर नो रीज़न जो उनको वायलेशन सहना पड़ता है. सो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है उस चीज़ से. दैन सिटीजन्स ऑल्सो हैव सम बेसिक लिबर्टीज़ होती है उनके पास, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कंसाइंस, एसोसिएशन, trade or business. So these rights can be limited. Also government can take withdrawn these rights from you at the time of the national emergency. So national emergency is a situation when government can literally take these rights from you and it can also be the rights can also be limited.
So now the fourth function of the constitution is कि aspirations and the goals of a society. So now अब हमने देखा कि most of the older constitution जो है they limit themselves, like कुछ constitution ने provide कर दिया आपको कि वो डिसाइड कर देगा कि हु विल मेक द डिसीजंस इन द सोसाइटी. नाउ लिमिट्स कर दिया गवर्नमेंट की पावर को कि वो आपके राइट्स को या आपकी प्राइवेसी को या आप कह सकते हैं आपके राइट्स को वायलेट नहीं करेगा. बट इससे आगे कुछ मतलब आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपकी जो गवर्नमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी सोसाइटी में कुछ मतलब जो सोसाइटी के गोल्स है उसको पूरा करने के लिए काम करेगा. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है 20th सेंचुरी का वो फाइनेस्ट एंड द लाइक इसमें फाइनेस्ट एग्जांपल है प्रोवाइडिंग सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स जो एक्सप्रेस करता है द एस्पिरेशन एंड द गोल्स ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल जो सोसाइटीज़ हैं विद जैसे कि लाइक टू ओवरकम द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी और डेप्रीवेशन. तो आपके हाउ विल यू इंश्योर कि हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डेप्रीवेशन ना हो. तो इसके लिए पॉजिटिव मेजर्स होना ज़रूरी है. और हाउ विल लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया एस्पायर्स करता है टू बी सोसाइटी जो कि फ्री है फ्रॉम द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. बट इसके लिए भी सोसाइटी के एस्पिरेशंस पूरा करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है बहुत सारे फ्रेमवर्क्स. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें जैसे कि फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल है उसके पास सारी नेसेसरी चीज़ें हों ताकि वो एक डिग्निटी के साथ लाइफ जी सके एंड विद सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो with the minimum material well-being, for example the education and the basic necessities. So Indian constitution जो है enables करता है गवर्नमेंट को ताकि वो so that वो पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स ले some of which are legally impossible जैसे कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSPs हो गए जो ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट को ताकि वो ऐसे एस्पिरेशंस करें. So fourth function of the constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of the society and create conditions for a just society. So these are the four functions and the rest of the part we will be covering in the next video. Thank you.